हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये आपको आपके साइंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी कारण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पूरा क्वेश्चन जो है आप शुरू से लेके आखिर तक देखें, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन कुछ आप छोड़ दिए और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो फिर ये तो आपके साथ फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसी कारण से वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर देखें कि क्या होता है। देखिए सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, सीधा होता है। अगला सवाल, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कि आधा होता है। ठीक है, एफ जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऋणात्मक। अगला सवाल, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा पहला अवतल। अगला देखिए, कह रहा है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, दो प्रकार के होते हैं। अगला सवाल कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, दूसरा नंबर हो जाएगा इसका कि एफ और 2F के बीच में। अगला सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है ना। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अभिलंब की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर डायोप्टर। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर उत्तल। ठीक है, कि उत्तल लेंस होता है। अगला सवाल कह रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, इसका आंसर हो जाएगा 10वां का तीसरा नंबर पश्माभी मांसपेशियां। अगला सवाल कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है, अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, चौथा नंबर अनंत हो जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो हो जाता 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर अभिकारक। अगला नंबर कह रहा है कि समीकरण जो है यहाँ पे CO3 जब उसको हम लोग गर्म किए, हीट दिए, तो कह रहा है CO और CO2 में टूटा। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा वियोजन। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया वियोजन। अगला कह रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसका हो जाएगा पहला नंबर ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा ZnSO4 और Cu को जब हम लोग अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर। देखिए बाकी इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इधर बाएं तरफ दो है, बट दाएं तरफ देखिए एक ही ऑक्सीजन है, तो ये तो बैलेंस है ही नहीं, संतुलित तो है ही नहीं। दूसरा की बात करें तो देखिए 3Fe है तो इधर भी 3Fe है, इधर 4O है तो इधर भी 4O है, इधर 8H मतलब हाइड्रोजन है तो इधर यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा संतुलित समीकरण, है ना। अगर यहाँ पे तीसरा का चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि इधर जो आपका ऑक्सीजन है वो 4 है, बट इधर जो देखिए 3 ही ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, तो फिर संतुलित तो है ही नहीं, तो दूसरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा जो अभिक्रिया यहाँ पे है कि ZnO में अगर हम लोग +C यहाँ पे दोनों को रिएक्शन करवाएं तो ये Zn + CO में बन गया, है ना। तो कह रहा किसका उपचयन होता है, यहाँ पे C का। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका आंसर हो जाएगा क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल देखिए, क्या निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है ना,
देखिए इसका नाम याद होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल कह सकते हैं इसको। अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, इसका आंसर पहला हो जाएगा H+ आयन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आ जाएगा आंसर दूसरा नंबर लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का तो होगा 7 से कम, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय और 7 के बराबर तो उदासीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका pH मान ज़्यादा वो आपका क्षारीय ज़्यादा होगा, जिसका pH मान कम वो आपका अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर CaOCl2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर जल से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परजीवी है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को यहाँ पे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, है ना, बहुत बार आपको ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।